इसके ऊपर क्या कहेंगे पाकिस्तानी अवाम? जैसे अगर क्रिकेट लवर की नजरिए से देखें तो मेरे ख्याल में जैसे उन्होंने पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट परफॉर्मेंस दिखाई है, कोई एक वाहिद ऐसा मैच नहीं जहाँ पे उन्होंने बैटिंग या बॉलिंग साइड से परफॉर्म करके ना दिखाया। अगर बैटिंग में नहीं चल पाए तो बॉलिंग में परफॉर्म किया, अगर बॉलिंग में नहीं चल पाए तो उन्होंने बैटिंग में परफॉर्म किया। और सबसे बड़ी बात, जो वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट था वो हार्दिक पांड्या का ओवर था, वो कैच सूर्या का जिसके बेस के ऊपर वो कैच नहीं, उन्होंने वो मैच पकड़ा, मैच कैच नहीं पकड़ा, उन्होंने मैच पकड़ा। जिसके बाद जब मैं कह लगे मैच आप कहना चाह रहे हैं कि कैचेस वन द मैचेस एग्जैक्टली ऐसी है। और दूसरी बात मैं ये कहना लगा था, सबसे बड़ी जो मेन बात भी मैं कि मैं उस मैच के बाद हार्दिक पांड्या की वो इंटरव्यू सुन रहा था कि जिसके अंदर कमेंटेटर ने उनसे पूछा कि आपको 6 माह ऑलमोस्ट आई थिंक सो ट्रोल किया गया, छपरी छपरी कहा गया, बू बू कहा गया, तो उसके ऊपर आपका क्या इरादा है? उन्होंने उस टाइम उन्होंने बात की कि देखिए मैंने 6 माह ये चीज को बर्दाश्त किया कि मुझे उन लोगों ने ट्रोल किया, मुझे मेरे फैंस ने ट्रोल किया। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने बहुत बर्दाश्त कर लिया था आईपीएल के अंदर, क्योंकि हर तरफ उन्हें ट्रोल किया जा रहा था कि छपरी छपरी, उन्होंने प्रूफ करना था। आज देख ले कि उन्होंने प्रूफ किया और आज T20 वर्ल्ड कप T20 का कह लें कि कप्तान उन्होंने हार्दिक पांड्या को किया। और दूसरी तरफ वाइफ के लिए भी कह लें कि बहुत बड़ी एक चुनौती कह सकते हैं, जिस तरह कि वाइफ को सपोर्ट करनी चाहिए थी। ज़बरदस्त बात है, हम यहाँ पे उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात कि T20 का वो डिज़र्व करता है क्योंकि कैप्टन, क्योंकि रिसेंटली अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली है। स्पेशली बात करें जैसे उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट या फिर बाकी जितनी भी टीम्स के अगेंस्ट, कहीं बॉलिंग कहीं बैटिंग, तो वो बाकायदा एक नुमाया हमें प्ले नजर आया। वालेकुम सलाम सर, हार्दिक पांड्या का पोल बाला, जलने वालों का मुंह काला, हेटर्स के मुंह पर तमाचा पड़ा, ऐसा खास के T20 का बना दिया हार्दिक पांड्या को कप्तान, क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने बहुत बर्दाश्त कर लिया था आईपीएल के अंदर, क्योंकि हर तरफ उन्हें ट्रोल किया जा रहा था कि छपरी छपरी, उन्होंने प्रूफ करना था। आज देख ले कि उन्होंने प्रूफ किया और आज T20 वर्ल्ड कप T20 का कह लें कि कप्तान उन्होंने हार्दिक पांड्या को किया। और दूसरी तरफ वाइफ के लिए भी कह लें कि बहुत बड़ी एक चुनौती कह सकते हैं, जिस तरह कि वाइफ को सपोर्ट करनी चाहिए थी और उन्होंने नहीं कही। नताशा कहले की वजह से, कि मैंने कहा नताशा का बड़ा तमाशा, और तमाशा के बाद बड़ा अच्छा खासा एक चिमाटा सीधा ही कह लेंगे नताशा के मुंह के ऊपर। मतलब वाइफ है, आपको सपोर्ट करना चाहिए अपने हस्बैंड को। ये टफ सिचुएशन थी, कह लेंगे जब तक पूरी जनता साथ नहीं दे रही थी, फिर भी कह लेंगे 2.5 करोड़ की आबादी नजर आती है हमें इंडिया की, और आज वो साथ खड़ी हुई है हार्दिक पांड्या के। असल उनकी बीवी जो है वो है ही 2 नंबर है, और आपको पता बाहर डांसर थी और उन्हें इस तरह की इज्जत मिली, उन्हें पहचान नहीं थी कि वो किस तरह का इंसान है, उसे सपोर्ट करनी चाहिए थी। और जिस तरह उन्होंने नहीं की, आज उस पर भी कह लें, उनकी वाइफ पे भी मुंह पे तमाचा है कि आज वो कहाँ पे है। और मुझे तो यही लगता है कि वाइफ को सपोर्ट करनी चाहिए थी, क्योंकि इतनी उनकी औकात नहीं थी कि जिस तरह उन्होंने वो वाइफ बनाया और उन्हें एक इज्जत मिली, और इस इज्जत को इन्होंने नहीं संभाल पाला, तो वो इनकी बदकिस्मती कह सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। इसके ऊपर क्या कहेंगे पाकिस्तानी अवाम? जैसे अगर क्रिकेट लवर की नजरिए से देखें तो मेरे ख्याल में जैसे उन्होंने पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट परफॉर्मेंस दिखाई है, कोई एक वाहिद ऐसा मैच नहीं जहाँ पे उन्होंने बैटिंग या बॉलिंग साइड से परफॉर्म करके ना दिखाया। अगर बैटिंग में नहीं चल पाए तो बॉलिंग में परफॉर्म किया, अगर बॉलिंग में नहीं चल पाए तो उन्होंने बैटिंग में परफॉर्म किया। और सबसे बड़ी बात, जो वर्ल्ड कप विनिंग मोमेंट था वो हार्दिक पांड्या का ओवर था, वो कैच सूर्या का जिसके बेस के ऊपर वो कैच नहीं, उन्होंने वो मैच पकड़ा, मैच कैच नहीं पकड़ा, उन्होंने मैच पकड़ा। जिसके बाद जब मैं कह लगे मैच आप कहना चाह रहे हैं कि कैचेस वन द मैचेस? एग्जैक्टली ऐसी है। और दूसरी बात मैं ये कहना लगा था, सबसे बड़ी जो मेन बात भी मैं कि मैं उस मैच के बाद हार्दिक पांड्या की वो इंटरव्यू सुन रहा था कि जिसके अंदर कमेंटेटर ने उनसे पूछा कि आपको 6 माह ऑलमोस्ट आई थिंक सो ट्रोल किया गया, छपरी छपरी कहा गया, बू बू कहा गया, तो उसके ऊपर आपका क्या इरादा है? उन्होंने उस टाइम उन्होंने बात की कि देखिए मैंने 6 माह ये चीज को बर्दाश्त किया कि मुझे उन लोगों ने ट्रोल किया, मुझे मेरे फैंस ने ट्रोल किया, सिर्फ इस वजह से कि मैं मुंबई इंडियंस का कैप्टन बना। ठीक है, उसकी बैक एंड स्टेटमेंट किसी को क्या पता क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है वो किसी को नहीं पता। देखिए अगर मुंबई इंडियंस का कैप्टन बना दिया गया तो इसमें क्या बड़ी बात है? आज वो इंडियन टीम के भी तो कैप्टन है ना, आज उनको ट्रोल क्यों नहीं कर रहे? इस वजह से कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ने हंसी खुशी अपनी रिटायरमेंट अनाउंस किया। वाइफ को भी बड़ा ट्रोल किया जाए, जिस तरह मुश्किल सिचुएशन में वो पांड्या का साथ नहीं दे पाई, और स्पेशली अगर देखा जाए तो एक वाइफ का कह लें कि बनता है कि भैया आपने अपने हस्बैंड को टफ मोमेंट्स के अंदर आके सपोर्ट करना है, उसकी एक ढाल बनना है। लेकिन नताशा आई थिंक सो कि वैसा नहीं कर पाई है। अब नताशा को काफी तमाशा बनता हुआ दिखाई दिया। ऑब्वियसली बात है, आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वही आपको मुश्किल टाइम में सपोर्ट करता नजर आता है। तो मेरे ख्याल में जहाँ पे हार्दिक पांड्या को मुश्किल टाइम पे छपरी छपरी जब लोग उनको ट्रोल कर रहे थे, जब कह के, तो तब नताशा का ये फर्ज था कि उनको एज अ लाइफ पार्टनर, एज अ पार्टनर उनका उस चीज में उनको मोटिवेट करती, सपोर्ट करती, और लोगों को ये बताना चाहती, ये क्लैरिफाई करती कि जी वो किस वजह से है, ये किस वजह से मुंबई इंडियंस का कैप्टन, किस वजह से ट्रोलिंग हो रही है।
लेकिन वहाँ पे नताशा का क्या रोल नजर आया, नताशा ने खुद अपने बिहाफ से भी उनको ट्रोल करवाया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये वीक पॉइंट था बैक एंड पे जो हमें नजर आया। उसके बाद सबसे बड़ी बात, अगर चले उनके बुरे वक्त में साथ नहीं दिया उन्होंने, तो देखिए अच्छे वक्त में कौन सा साथ दे दिया। जब वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लिफ्ट की तब भी वो साथ नहीं थी, तब भी कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजी बैक एंड पे ऐसी नजर आई जहाँ पे यही बात आई थी कि हार्दिक पांड्या जो है नताशा को कॉल करे, जबकि वो अपनी घर फैमिली को कॉल करता है कि ऐसे। तो मेरे ख्याल में एक ये क्रिटिकल सिचुएशन थी, लेकिन जैसे हार्दिक पांड्या ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट इस ट्रॉमा के साथ परफॉर्मेंस दिखाई है, मेरे ख्याल में उनके हेटर्स और उनकी कहने के वाइफ के मुंह पे तमाचा के देखे, जो मर्जी डिप्रेशन हो, जो मर्जी ट्रॉमा हो, गेम है, गेम को प्रायोरिटाइज करते हैं और गेम को ही प्रायोरिटी देते हैं। ओके, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, हार्दिक पांड्या इमोशनल मोमेंट्स, जब से T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने अपने नाम किया है, हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा हाइप पर नजर आ रहे हैं हम लोगों को। उनको T20 का कप्तान बना दिया गया है आफ्टर रोहित शर्मा। ज़बरदस्त बात है, हम यहाँ पे इन्हें अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात कि T20 का वो डिज़र्व करता है, क्योंकि कैप्टन, क्योंकि रिसेंटली अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त देखने को मिली है। स्पेशली बात करें जैसे उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट या फिर बाकी जितनी भी टीम्स के अगेंस्ट, कहीं बॉलिंग कहीं बैटिंग, तो वो बाकायदा एक नुमाया हमें प्लेयर नज़र आए हैं और वो एक रीढ़ की हड्डी है। और अगर उनके बगैर अगर आप बात करें टीम इंडिया की, तो टीम इंडिया में कोई इतनी पावर नज़र नहीं आती, क्योंकि एक हार्दिक पांड्या की जो हम बात यहाँ कर रहे हैं, तो हार्दिक पांड्या एक वाकई डिजर्व करता है, एक बहुत जबरदस्त ऑलराउंडर है। जितने लोग उनको ट्रोल करते थे, छपरी छपरी कहकर उनको बुलाते थे, आज उनके हेटर्स के मुंह पर एक बड़ा तमाचा पड़ा हुआ दिखाई दिया है। देखें, कहीं पे भी किसी भी सिचुएशन में देखा जाए, कोई एक वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हार्दिक पांड्या, कल उन्हें छपरी छपरी कहा जाता था, आईपीएल में कहा जाता था ना, तो आईपीएल से निकले उन्होंने वर्ल्ड कप में अपना लोहा मनवाया, लोग आज उन्हें जो है वो इज्जत की निगाह से देखते हैं, और आज वो इस काबिल हो चुका है कि वो टीम इंडिया का जो T20 का स्क्वाड है उसको संभाल रहा है, उसको देख रहा है, तो लोग उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग उसे अब इस टाइम उसे दिल की गहराइयों से उन्हें चूम रहे हैं, चाट रहे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं। बिल्कुल, आपकी बात सही है कि रोहित शर्मा ने जो कह लें कि टीम इंडिया के लिए किया, अब एक और बंदा कह लें कि इस चीज को संभालता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य कुमार यादव को सीरीज में हम लोग कह लें कि जो T20 सीरीज होंगी या कुछ भी होगा उसमें हम उसको कप्तान देख रहे हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या के लिए एक बड़ा मुकाम उसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इमोशनल मोमेंट स्पेशली बात करते हैं उनकी वाइफ की, कि वाइफ स्टिल उनके साथ नजर नहीं, हम लोगों को उनको छोड़कर चली गई जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो ऐसा क्यों? मोहम्मद शमी की दफा भी ऐसा ही हुआ, हार्दिक पांड्या की दफा भी ऐसा ही हुआ। देखें, बेशक उनकी बेगम उन्हें छोड़ गई, लेकिन उन्होंने गेम में उस चीज का इफेक्ट नहीं आने दिया, और गेम में किसी तरह से भी कंसंट्रेट नहीं किया कि इस चीज पे कि यार कोई कि गेम उसकी इफेक्ट हो। लेकिन उसने बड़ी मेहनत की, और बल्कि उसने ज्यादा एफर्ट के साथ मेहनत की और मेहनत करके दिखाया भी। और मैं कहता हूँ कि लास्ट ओवर जो वर्ल्ड कप का उसने करवाया है वो बेहतरीन था। आप इसी तरह अगर पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान की तो आपने देखा ही है कि मोहम्मद आमिर ने जब लास्ट ओवर करवाया था तो यूएसए के अगेंस्ट, तो 19 रन खा लिए थे प्रेशर में आकर। और यहाँ तक कि आप यहाँ इंडिया की टीम का हार्दिक पांड्या की बात करें, एक प्रेशर होता है, लास्ट ओवर है और कहीं पे चौका छक्का लग सकता है, लेकिन इसके बावजूद इस बंदे की इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस कि वाकई वो डिजर्व करता है। और मैं कहता हूँ कि आगे सीरीज में आपने जैसे सूर्य कुमार यादव की बात की, सूर्य कुमार यादव नो डाउट एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन जो सूर्य कुमार यादव से भी कोई बड़ा प्लेयर है तो वो हार्दिक पांड्या है। ओके, थैंक यू सर।